आप कुछ दिन किसी के साथ बिता के आए हो। ऑलमोस्ट इंग्लिश के सारे टीचर्स दे आर टॉकिंग अबाउट दिस। ग्रामर की 1000 किताबें हैं मार्केट में। नॉट ओनली बट ऑल्सो किसको नहीं आता। मैं तुमको कहानी सुनाने बैठा और वही कहानी सुना रहा हूं जो तुम पहले से जानते हो। तुम इसके चलते अनकंफर्टेबल नहीं हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना अटपटा लगता है। कंफर्ट जोन में तुम रहो, मैं नहीं मानता हूं, तो ह्यूमन नेचर है, मेरे को भी दिक्कत लगती है। लेकिन जो कैरियर है जिसमें 10,000 पोस्ट के लिए 17 लाख लड़के हैं, वहां कंफर्ट जोन में रह के कैसे तुम्हारा रिजल्ट आएगा? कि जब मैं पढ़ाता हूं तो 100% मुझे लगता है कि जितने टाइम मैं खड़ा हूं और आप बैठे हो, ये हम दोनों का टाइम है। देखिए क्या है कि जैसे हम लोग कल भी डिस्कस किए थे, आप कुछ दिन किसी के साथ बिता के आए हो और अगर मेरा अप्रोच उस अप्रोच से जिससे आप काम किए थे उससे ठीक उल्टा है, फॉर मी ग्रामर इज समथिंग। आज आप देखो कि अगर आपके पास लोग पढ़ रहे हैं, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, अभी क्लासरूम के फिजिकल क्लासरूम के अलावा यूट्यूब पे अगर देखा होगा तो ऑलमोस्ट इंग्लिश के सारे टीचर्स दे आर टॉकिंग अबाउट दिस। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ऑन हाउ मेनी एप्स you have seen people solving, you have seen teachers telling you how to solve the sentence arrangement. On how many apps you have seen people, teachers, talking about how to solve comprehension, close test, feelers? Because you start the class and you talk about a few things that you are कंफर्टेबल विथ लिसनिंग। क्यों होता है मेरे क्लास में? जैसे ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार आके मेरे से अगर मेरी बात अगर पहली बार सुन रहे हो तो आपकी तरह और भी लोग बैठे होंगे। हर नए बैच में तो लोग बैठते हैं और वो जो अपनी पढ़ाई करके आते हैं और यहां जो मैं बात बोलता हूं, दोनों में एकदम इनकॉम्पेटिबिलिटी है, दोनों में आपस में तालमेल नहीं है। पढ़ के आते हो ग्रामर के नियम और मैं बोलता हूं कि भाई बनाओ कंप्रीहेंशन, भाई बनाओ क्लोज टेस्ट, क्योंकि इसकी जरूरत तुम्हारे रिजल्ट के लिए है। ग्रामर की 1000 किताबें हैं मार्केट में। तुम अगर खुद सीखना चाहो भी ना तो थोड़ा पढ़ो, तुमको खुद समझ में आ जाएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो किसको नहीं आता, नो सुनर देन किसको नहीं आता, नहीं आता। तो अगर मैं उसको रिपीट कर रहा हूं तो मैं तो वही पढ़ा रहा हूं जो आप जानते हो। मैं तुमको कहानी सुनाने बैठा और वही कहानी सुना रहा हूं जो तुम पहले से जानते हो और तुम इंजॉय करते हो। सबसे मजे की बात यह है, तुमको अच्छा लगता है सुनी हुई कहानी को फिर कोई सुना रहा है। तुम्हें तो उन चीजों को पढ़ना है जिसके चलते तुम जब पेपर देखो तो लगता है कि पास नहीं कर पाएंगे। वो चीजें पढ़नी है ना। मैं एज ए गाइड यही मानता हूं कि तुम्हें वो चीजें पढ़नी है जिसके चलते तुम अनकंफर्टेबल हो लैंग्वेज में। एंड मैं 200% श्योर हूं कि तुम इसके चलते अनकंफर्टेबल नहीं हो। मैं 200% श्योर हूं। सर ग्रामर के नियमों के चलते आप अनकंफर्टेबल नहीं हो कि आपको नियम नहीं आते, तब भी आप सुनते हो इसीलिए क्योंकि हम सब लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना अटपटा लगता है। अगर मैं तुम लोग यंग हो, सवेरे उठने में कितना, आजकल ठंड का टाइम है, कितना मजा आता है, आई डोंट नो। 4 बजे 5 बजे अगर बोला जाए उठने के लिए तो मतलब मन में 1000 गाली गलौज करते उठेंगे। परिस्थिति को, किसी को नहीं, बड़े लोगों को नहीं बोल रहा हूं, परिस्थिति को, कहां से कौन सा आफत आ गया होता है। कंफर्ट जोन में तुम रहो, मैं नहीं मानता हूं, तो ह्यूमन नेचर है, मेरे को भी दिक्कत लगती है। तुमको अगर एक्सरसाइज करने का शौक नहीं है और कोई 5 बजे उठा के और रोड पे आके खड़ा कर दे बोले दौड़ो,
सबसे पहले भागने के चक्कर में पड़ेंगे। कहां भागे, ना दौड़ना पड़े। कारण यही है कि तुम अपने आम लाइफ में कंफर्ट जोन से बचो। ठीक है, तुम कंफर्ट जोन में रहना चाह रहे हो, लेकिन जो कैरियर है जिसमें 10,000 पोस्ट के लिए 17 लाख लड़के हैं, वहां कंफर्ट जोन में रह के कैसे तुम्हारा रिजल्ट आएगा? मैंने कल ही बोला था 16,90,000 लोगों को रिजेक्ट करेगा। तुम उस इंडिया के टॉप 10,000 में हो इन ऑल द सब्जेक्ट्स, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट कि हमको टेंस मेरा खत्म हो गया, मेरा प्रोनाउन खत्म हो गया। तुम क्लोसेस बनाओगे, कितने क्वेश्चन में टिक मारोगे टिका के कि गलत नहीं है? कितने क्वेश्चन में तुम बनाते हो? तुम रियलाइज करना, अगर तुमको आज मैथ का क्वेश्चन दिया जाए ना, तो तुम कुछ क्वेश्चन छोड़ लेते हो जो नहीं बनेगा हमसे। लेकिन अंग्रेजी में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है, सब में टिक मार देते हैं। क्यों? गेस मार रहे हैं ना। तो जब एक दो चार क्वेश्चन के अलावे किसी में हम सिक्योरिटी नहीं है कि हम सही बना रहे हैं, तो छोड़ेंगे। छोड़ेगा कौन? जिसको बनाने आता है। छोड़ता कौन है? जिसको बनाने आता है। छोड़ने का मतलब कि तुम्हें सॉल्व करने आ गया, तभी तुमको पता चल रहा है कि ये नहीं बनेगा। रीजनिंग में, जीएस में छोड़ते हो भाई हमको नहीं पता है, लेकिन अंग्रेजी में नहीं भी पता है तो धीरे से टिक मार लेते हैं, क्या पता सही हो जाए। आप देखिएगा, अगर मैं आपके एक्सपीरियंस से अलग बोल रहा हूं तो मेरी बातों काटिएगा। टिक मार लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपने प्रीवियस अटेम्प्ट को जो मैंने बनाया है ना, उसमें भी संतुष्ट नहीं है कि सही है। इसलिए माइनस मार्किंग का डर अंग्रेजी में तो खत्म हो गया है। अंग्रेजी का आपका स्कोर बताता नहीं है कि आप कितना जानते हो, क्योंकि गेस प्लस सॉल्यूशन दोनों मिला के बनाते हो। लेकिन मैथ का स्कोर आपका एग्जैक्ट बताता है कि हां ये चैप्टर ही बचा हुआ है इसलिए नहीं बन रहा है। रीजनिंग का आपका स्कोर बताता है, जीएस का स्कोर बताता है। अंग्रेजी पता नहीं चलता, क्योंकि उसमें गेस भी है सॉल्यूशन भी है। एंड लुक एट दिस, इसको जब तक तुम सॉल्व करके, एक चीज है, हाँ भाई, एक दो चीज मैं बहुत क्लियरली रहता हूं कि जब मैं पढ़ाता हूं तो 100% मुझे लगता है कि जितने टाइम मैं खड़ा हूं और आप बैठे हो, ये हम दोनों का टाइम है, ये तुम लोगों का टाइम नहीं है। मुझे अपनी पर्सनल बातें नहीं करनी चाहिए और तुमको अपने आपस में दोस्तों के साथ बात नहीं करनी चाहिए। क्लास खत्म हो जाएगा, इसके बाद एंजॉय करते रहना। तो इस बीच में जो भी टाइम हम लोगों को मिलता है एकदम हमारा और तुम्हारा है। और तुमसे थोड़ी अंग्रेजी अच्छी हो सकती है मेरी, थोड़ा अनुभव हो सकता है, तो मिलके अनुभव शेयर करते हैं। डॉक्टर्स, टीचर्स और वकील दोनों सिर्फ अपना अनुभव आपको देता है, क्योंकि बाकी सब चीजें किताबों में लिखी हुई है। वो टेंस का रूल किताब में है, टीचर उसमें कुछ जोड़ता है। अगर वो जोड़ नहीं रहा है, वही बोल रहा है जो तुम जानते हो, तो वो उससे अच्छा है कि हम किताब पढ़ लें। वो जोड़ना चाहिए उसको, जो किताबों में नहीं है।